का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है और एक बार फिर से बजट सत्र का 10वां दिन और बीजेपी वॉकआउट। सर, आज बैठक भी हुई और उसमें टी शर्ट को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, क्योंकि सदन के अंदर भी इसको लेकर के टी शर्ट का जो मामला था वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था। नहीं, मामला टी शर्ट को लेकर के नहीं था। सच्चाई यह है कि जिन मुद्दों को लेकर के लगातार राज्य के नौजवानों में वर्तमान यूपीए सरकार भ्रम पैदा कर रही थी, उन वादों को, नारों को हम याद दिला रहे थे और इसको लेकर के सदन के बाहर और सदन के अंदर लगातार सरकार को, सदन के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचा रहे थे कि आपने जो वादा नारा दे करके शासन में आए हैं उस पर राज्य की जनता में भ्रम है, राज्य के युवाओं में भ्रम है। इसलिए सरकार उन मुद्दों को सदन के माध्यम से राज्य की जनता को बताने का काम करे और जिसको लेकर के लगातार हम अपना सदन के अंदर अपना प्रतिरोध जता रहे थे। और आज कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो नियमन दिया और उन्होंने कहा कि चलते सत्र में हम बार बार यही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जवाब दे। राज्य के नौजवानों से जो 32 के खतियान के नाम पर आदिवासी मूलवासी के भावनाओं के साथ जो सरकार ने खिलवाड़ किया है उसको सदन में जवाब दे। चूँकि नए जो आपने अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से आपने जो आदेश दिया है उससे राज्य की जनता में भ्रम है और इसी बात को कर रहे थे, तो उन्होंने नियमन दिया। आज उन्होंने कहा कि आज सदन के अंदर हम चलते सत्र में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब हम लोग देंगे। और स्वाभाविक है कि अन्य भी ज्वलंत मुद्दे हैं राज्य का। आज ही आपने देखा होगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का राजमहल प्रखंड में जो बरसों से रह रहे हैं, लगभग 60 बरस से रह रहे हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ से आए हुए जो हिंदू शरणार्थी है, वो एक निर्णय के कारण वो हिंदू शरणार्थियों का आज उनके मन में भय हुआ है, उनको विस्थापन का डर लग रहा है, हमारा भविष्य क्या होगा, जिसको सरकार ने बसाया है और वो सरकार आज उनके ऊपर संकट आ रहा है। तो मैंने सदन के माध्यम से पुनः आज स्मारित किया कि सरकार उसका समाधान निकाले और जो हिंदू शरणार्थी है उनके ऊपर जो भय है उस भय को समाप्त करें। एक आरोप लगातार तमाम सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बैठ करके सदन में उनकी बातें नहीं सुन रही है, वो जवाब चाहती है लेकिन वो सुनती नहीं है उन जवाबों को। जवाब क्या है? आप देखें कि आज राज्य के हालात क्या है। आज पीएचडी विभाग का अनुदान मांग पर चर्चा होनी थी और सरकार के मंत्री लगातार अनर्गल बातों को उत्तर का हिस्सा बना रहे हैं। तो राज्य के जनता के पीने का पानी का जो संकट है उसके बारे में, खेतों को पानी नहीं पहुंच पा रहा उसके बारे में, यहाँ के आपने कहा कि हम पर्यटन के माध्यम से यहाँ रोजगार का एक नई व्यवस्था खड़ा करेंगे, कितने पर्यटन केंद्रों में आपने रोजगार के सृजन किया। तो ये मुद्दे हैं, अनर्गल बातों को सुनने के लिए नहीं है और इसलिए एक लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रतिरोध का तरीका है वो हम भूमिका निभा रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे अनंत ओझा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से तमाम बातें रखी। जो टी शर्ट को लेकर के लगातार आवाज़ जो बुलंद की जा रही थी उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आज बैठक हुई, कार्यमंत्रणा की यहाँ पर बैठक हुई। इसमें स्पीकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चलती सत्र में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम सवालों के जवाब जो है वो देंगे और टी शर्ट को लेकर के जो मामला चल रहा था उसको लेकर के यह बैठक जो है वो की गई थी और तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी है। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा। नमस्कार।